मैमुना एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न से खूब नवाजा हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और उससे बढ़कर उसका हुस्न अखलाक था। वह सबके साथ इतने अच्छे से पेश आती कि हर कोई उसे पसंद करता। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। उसकी माँ ज़ारा बेगम हर वक्त अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआएं करती रहती थी। ज़ारा बीबी हमेशा कहती, जितनी मेरी बेटी खूबसूरत है, अल्लाह करे कि उसका नसीब भी उतना ही खूबसूरत हो। वह बहुत नेक थी, 5 वक्त की नमाजी भी थी। गांव के कुछ बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाया करती थी। दिन भर अपने माँ बाप की खिदमत करती और दोपहर में जो वक्त मिलता उसमें गांव के छोटे छोटे बच्चों को कुरान मजीद सिखाती और उन्हें दीन की तालीम देती। ये सब उसके दिल को सुकून देता था। एक दिन गांव में चौधरियों के यहाँ शादी थी। मैमुना बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी। उसकी सहेलियां दौड़ी दौड़ी मैमुना के पास आईं और कहने लगी, तुझे पता है चौधरी साहब की हवेली में शादी है और उन्होंने गांव के लोगों को भी बुलाया है। चौधराइन ने तो कहा है कि मैं तो मैमुना से ही मेहंदी लगवाऊंगी। चलना, तू चलेगी ना? मैमुना ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और अम्मा घर के काम कर नहीं सकती। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी सहेलियां कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो? हम अभी तुम्हारी अम्मा से इजाजत लेते हैं और हम जरूर शादी पर जाएंगे, खूब मजे करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैमुना मना करती रही, लेकिन उसकी सहेलियां उसे जबरदस्ती शादी में ले गई। शादी में मैमुना ने मामूली से कपड़े पहने थे, लेकिन वे मामूली कपड़े भी मैमुना पर ऐसे लग रहे थे जैसे वह कोई अप्सरा हो। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके मुकाबले गांव की कोई लड़की भी उतनी खूबसूरत नहीं थी। बहुत सी लड़कियां तो मैमुना से हसद भी करती थीं, लेकिन वह उन सबसे बेनियाज थी। उसके अंदर जरा भी गुरूर नहीं था। चौधरी की हवेली रोशनी से सजी हुई थी। हर तरफ लोगों की चहल पहल थी। रंग बिरंगे खाने की खुशबुएं आ रही थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैमुना और उसकी सहेलियां जल्दी जल्दी हवेली में दाखिल हुई। अंदर गईं तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई है। लोगों ने महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए थे और अमीर तरीन लोग आए थे। आज मेहंदी थी और शादी कल थी। वह सारा दिन मैमुना ने वहीं पर गुजारा। सबको मेहंदी लगाती रही। शादी वाला घर था, सभी मैमुना से मेहंदी लगवा रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो मैमुना भी अपनी सहेलियों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। लेकिन अचानक ही वहां की मुलाजिमा से एक चाय का कप मैमुना के कपड़ों के ऊपर गिर गया। मैमुना हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। मुलाजिमा काफी ज्यादा घबरा गई थी कि शायद उसे अब डांट पड़ेगी, लेकिन मैमुना ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैमुना ने कहा, क्या मुझे तुम बता सकती हो कि यहाँ पर बाथरूम कहाँ है? मैं अपने कपड़े साफ कर लूं। उसने कहा, वो आगे जाकर थोड़ा सा जो दूसरी साइड में कमरा है उसमें चली जाए, वहां कोई भी नहीं है। मैमुना ने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, वह कमरा बहुत ही आलीशान था। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर गई और अपने कपड़े साफ करने लगी। जैसे ही उसने अपने कपड़े साफ किए और दरवाजे की तरफ पलटी तो उसकी जोरदार किसी के साथ टक्कर हुई। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने ही वाली थी कि उस बंदे ने उसे थाम लिया। मैमुना ने चकराती हुई नजरों के साथ सामने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैमुना घबरा गई और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। कहने लगी, आप कौन हैं? वह नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, आप मेरे कमरे में। मैमुना के चेहरे पर ठंडे ठंडे पसीने आ गए थे। उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, मैं अपने कपड़े साफ करने आई थी। मेरे कपड़ों पर चाय गिर गई थी। मैं यहाँ मेहमान हूँ और मुझे नौकरानी ने इस कमरे के बारे में बताया था। यह कहकर वह जल्दी से वहां से निकलने लगी, लेकिन उस नौजवान ने मैमुना का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, अपना नाम तो बता दीजिए, आप कौन हैं? उस नौजवान को मैमुना बहुत पसंद आ गई थी। मैमुना बेहद खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत झलक रही थी। मैमुना ने सख्त लहजे में कहा, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। यह कहकर मैमुना जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन नौजवान की नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। मैमुना जल्दी से अपनी सहेलियों के पास पहुंची और कहने लगी, चलो जल्दी करो, शाम होने वाली है और हमें घर भी जाना है। यह कहकर वे सब अपने घर की तरफ निकल गईं। पूरे रास्ते मैमुना बेहद परेशान रही। यह पहली बार था कि वह किसी अजनबी नौजवान से टकराई थी। उस नौजवान की नजरें याद करके उसे गुस्सा आ रहा था।
पता नहीं कौन था, आवारा कहीं का, मेमूना ने मन ही मन कहा। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ आंगन में बेचैनी से टहल रही थी। जैसे ही मेमूना ने घर में कदम रखा, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहने लगी, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है ना, अगर जरा सी भी देर हो जाए तो मेरा दिल घबराने लगता है। मेमूना ने जवाब दिया, जी अम्मा, वो मेहंदी लगाते लगाते समय का पता ही नहीं चला। आप तो जानती है ना, चौधरी साहब के कितने मेहमान हैं। सब औरतों को मेरी मेहंदी पसंद आ रही थी और सबको मैंने ही लगाई है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत। जितनी मेरी बेटी खूबसूरत है, उससे ज्यादा उसकी मेहंदी खूबसूरत है। यह कहकर मेमूना अपनी माँ के साथ बैठ गई और बातें करने लगी। उसी वक्त उसका अब्बा भी घर आया। वह एक फल विक्रेता था जो फल बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसके हाथ में आज भी जलेबियों का थैला था। जैसे ही मेमूना ने जलेबियों को देखा, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके अब्बा रोज उसके लिए उसकी पसंदीदा चीजें लेकर आते थे। जलेबियां उसकी कमजोरी थी। आज भी अब्बा उसके लिए जलेबियां लेकर आए थे। मेमूना ने जल्दी से जलेबियां ली और रसोई की तरफ चली गई। वह अपने इस छोटे से घर में एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई गम नहीं देखा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अल्लाह ने कितनी बड़ी परीक्षाएं लिख रखी हैं। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेमूना अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। जैसे ही वह कुएं पर पहुंची, उसने देखा कि वही नौजवान जो उस दिन हवेली के कमरे में मिला था, कुछ दूरी पर सड़क के किनारे खड़ा है। मेमूना थोड़ी घबरा गई। वह नौजवान लगातार उसे ही देख रहा था। मेमूना ने जल्दी जल्दी कुएं से पानी निकाला और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उस नौजवान की नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। वह जहां भी जाती, वह नौजवान उसका पीछा करता। चाहे वह खेतों में घास काटने जाए या पानी भरने, वह हर जगह उसके पीछे पहुंच जाता। इस बात से झारा बीबी बिल्कुल बेखबर थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही दिनों बाद चौधराइन और चौधरी साहब मेमूना के घर आए। मेमूना के माँ बाप तो उन्हें देखकर हैरान रह गए। भला वे हमारे घर क्यों आने लगे? मेमूना की माँ ने जल्दी जल्दी चारपाइयां बिछाई और कहने लगी, आइए बैठिए। इसके बाद मेमूना की माँ ने देखा कि वे लोग बहुत सारी मिठाई और फल भी लेकर आए थे। इतने सारे फल और मिठाई देखकर मेमूना और उसके माँ बाप की हैरानी की कोई हद न रही। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर बाद चौधराइन ने सख्त लहजे में कहा, देखो बीबी, हम जिस मकसद से आए हैं वह बड़ा जरूरी है। मेरे बेटे की जिद है, वरना तुम तो जानती हो कि मैं मामूली चीजों पर कभी नहीं रुकती। झारा बीबी ने अनजानगी से चौधराइन को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। इसके बाद चौधरी साहब बोले, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? माँ बाप को तो जैसे सदमा लग गया था। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वे ऐसी बात करेंगे। दरवाजे के पास खड़ी होकर मेमूना ये सब बातें सुन रही थी। वो हैरान थी और उसके जहन में वही नौजवान घूम रहा था जो पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था। उसी वक्त मेमूना के वालिद अहमद साहब ने कहा, हम इस बारे में सोचकर जवाब देंगे। चौधराइन साहिबा ने तंज भरी नजर से उन्हें देखा, जैसे कह रही हूं, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम सोचकर जवाब दोगे? फिर उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे घराने में हो रही है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। हमारे घर में भला किस चीज की कमी है? मेरा बेटा तो जिस लड़नकी पर हाथ रख दे, वो समझ लो उसी की हो जाती है। हम तो बस अपने बेटे की जिद पर आए हैं और हमें तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। मेमूना के अम्मा अब्बा बहुत परेशान थे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो लोग आकर ऐसी बात कर सकते हैं। अहमद साहब कहने लगे, हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। भला ये क्या बात हुई? मेरी बेटी कोई बेजान गुड़िया है या कोई खिलौना है जिसे वो जैसे चाहें यहाँ से ले जाएं? हरगिज नहीं। तुमने देखा नहीं उनका रवैया कैसा था। ना जाने शादी के बाद वो मेमूना के साथ कैसा सलूक करेंगे। इतने बड़े लोग हैं, रिश्ता हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक ही करना चाहिए। फिर उन्होंने मेमूना को आवाज दी। मेमूना नजरें झुकाए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो दिल ही दिल में अपने आप को कसूरवार महसूस कर रही थी। अहमद साहब ने पूछा, क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज है?
मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूँ। मैमूना आगे बढ़ी और कहने लगी, अब्बा, जैसा आप चाहें वैसा करें। मैं आपके हर फैसले में राजी हूँ। मेरा इस रिश्ते में कोई दखल नहीं है। मैं उनके बेटे को जानती तक नहीं हूँ। ये सुनकर अहमद साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। 2 दिन बाद ही अहमद साहब ने उन लोगों को साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर चौधरी का बेटा जमीनल गुस्से से आग बबूला हो गया। जमील को अपने पैसे और हुस्न पर बहुत गुरूर था। उसे यकीन नहीं था कि एक मामूली घराने की लड़की उसे इनकार कर देगी। ये बात उसकी अना को चुभ रही थी। उसने अहमद साहब को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो मैमूना को अगवा कर लेगा। लेकिन अहमद साहब ने कहा, मैं किसी सूरत में तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूं। इन बातों से मैमूना और ज़ारा बेगम बेखबर थी। उन्हें पता ही नहीं था कि पीठ पीछे जमीनल अहमद साहब के साथ क्या कर रहा था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। अहमद साहब रोज की तरह काम पर थे, लेकिन अचानक घर जल्दी वापस आ गए। घर आते ही वो चारपाई पर बैठ गए। ज़ारा बेगम ने जब यह देखा तो फौरन उनके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ, खैरियत तो है? आज आप जल्दी आ गए, अभी तो काम का वक्त भी नहीं हुआ। अहमद साहब ने कहा, हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ज़ारा बेगम बोली, क्या हुआ आपकी तबीयत को? मैं हकीम साहब को बुला लाती हूँ। फिर उन्होंने मैमूना को आवाज दी, जो आंगन में कपड़े धो रही थी। मैमूना भागती हुई कमरे में आई और बोली, अम्मा, क्या हुआ? ज़ारा बेगम कहने लगी, जाओ हकीम साहब को बुला कर लाओ। तुम्हारे अब्बा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। देखो, वो काम से भी जल्दी आ गए हैं। मैमूना आगे बढ़ी और अपने अब्बा के हाथ थाम ली। बोली, अब्बा, क्या हुआ है आपको? अहमद साहब मुस्कुराए और प्यार से अपने हाथ मैमूना के सिर पर रखकर बोले, बेटी, हकीम साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि अचानक अहमद साहब के मुंह से झाग निकलने लगे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। यह देख मैमूना और ज़ारा बेगम चीख पड़ी। उनकी चीखों की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर अहमद साहब की सांसें चेक की, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मैमूना और ज़ारा बेगम की तो दुनिया ही लुट चुकी थी। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उनका सब कुछ, उनका सहारा, उनका पति और मैमूना का पिता अब इस दुनिया में नहीं था। अहमद साहब की तदफीन कर दी गई। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैमूना को वो घर काट खाने को दौड़ रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था कि चौधराइन फिर आ गई और कहने लगी, देखो बीबी, शरीफी से अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। दरवाजे पर आकर चौधराइन ने कहा, देखो बीबी, अगर तुमने अपनी बेटी का रिश्ता हमें नहीं दिया तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाओ। मैमूना ने आगे बढ़कर कहा, मेरी माँ को धमकी मत दीजिए। मेरे अब्बा ने इस रिश्ते से इनकार किया था और मैं भी इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं आपके बेटे से हरगिज भी शादी नहीं करना चाहती। आप अपने बराबर की बहू ढूंढें। यह कहकर मैमूना अंदर चली गई। जब यह बात जमील को पता चली कि मैमूना ने खुद इस रिश्ते से इनकार किया है तो वो आग बबूला हो गया। अब तो मैमूना उसकी जिद बन चुकी थी। एक रात जमील उनके दरवाजे के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी। वो चाहता था कि एक बार मैमूना से खुद बात करे, शायद वो और उसकी माँ मान जाए। लेकिन उसी गली के कुछ लोगों ने जमीनल को वहां देख लिया। ये वही लोग थे जो ज़ारा बेगम और मैमूना से जलते थे। 2-3 औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगीं और कहने लगीं, देखो, ये औरत कैसी बदचलन है। उसका शौहर मरा अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये अपनी बेटी के साथ जवान लड़कों को घर बुला रही है। ऐसे ही तो चौधरी का बेटा इसके पीछे दीवाना नहीं हुआ। देखो, अब रात को इनके दरवाजे पर क्या कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये लड़की बदचलन है। लोगों की चीख पुकार सुनकर जमीनल वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक नीच खुशी थी कि अब मैमूना को मजबूरी में हाँ करनी पड़ेगी। उसका काम तो वैसे भी आसान हो गया था। उधर ज़ारा बेगम और मैमूना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि लोग उन पर इस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद चौधराइन फिर से आई। इस बार ज़ारा बेगम ने चुपचाप उनकी बात मान ली और फिर 1 हफ्ते के भीतर ही सादगी से मैमूना का निकाह जमील से कर दिया गया। रुखसती के वक्त मैमूना की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसे अपने अब्बा की बहुत याद आ रही थी और वो अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में उसे जाना पड़ा।
शादी के कुछ अरसे बाद मैमूना को एहसास हुआ कि जमीगल उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वो समझती थी। जमीगल ने झारा बेगम को हर महीने खर्च के लिए पैसे भिजवाने का वादा किया। मैमूना अब अपनी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गई थी। कुछ महीने गुजरे और धीरे धीरे मैमूना को जमील से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। जमील उससे बहुत प्यार करता था और उसे नाजों से रखता था, मगर हवेली की कुछ औरतें ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चौधराइन को भी ये सब देखना गवारा नहीं था। वो सोचती थी, एक मामूली घराने की लड़की की ये इतनी औकात कैसे हो गई कि वो इस घर में राज करे। वो हर वक्त गुस्से में रहती और सोचती कि किस तरह मैमूना को जमील की जिंदगी से दूर करें। यूं ही वक्त गुजरता गया। जमील और मैमूना की शादी को 1.5 साल हो गए थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। ये 1.5 साल खुशियों से भरे हुए थे। मैमूना को ऐसा लगता था जैसे वो किसी हसीन ख्वाब में जी रही हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद मैमूना को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर जमील खुशी से झूम उठा, मगर चौधराइन ने कहा, हमें तो सिर्फ हवेली का वारिस चाहिए। मैमूना ने जवाब दिया, बेटा या बेटी मेरे बस में नहीं है, ये तो अल्लाह का काम है। चौधराइन ने गुस्से में कहा, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, जाओ और अपना काम करो। अब मैमूना अपने कमरे में चली गई। उसका 8वां महीना चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी हवेली खाली थी। चौधराइन और चौधरी साहब शादी में गए हुए थे। जमील भी किसी काम से बाहर चला गया था। जमील ने कहा था, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपनी माँ के घर चली जाना, लेकिन मैमूना नहीं जा पाई थी। अब रात हो चुकी थी और तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। मैमूना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अजीब सा डर लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। कड़कती हुई बिजली और तेज बारिश उसके दिल की धड़कन और बढ़ा रही थी। रात का 1 बज चुका था। मैमूना उठी और उसने अपना मोबाइल उठाया, मगर उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो और ज्यादा परेशान हो गई। जल्दी जल्दी नीचे आई तो देखा चौधरी और चौधराइन अभी अभी हवेली में वापस आए ही थे कि मैमूना दौड़ती हुई उनके पास गई और रोते हुए कहने लगी, जमील अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, जल्दी से पता करें कि वो कहाँ हैं। रात का 1 बज चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। चौधराइन गुस्से से बोली, तू अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से हटा। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में तू आई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैमूना चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। इस समय उसे सिर्फ जमील की फिक्र थी। चौधरी साहब हवेली से बाहर निकल गए। तेज बारिश हो रही थी। वो अपनी गाड़ी लेकर बाहर गए और बार बार जमील का नंबर ट्राई कर रहे थे, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। मैमूना बहुत परेशान थी। वो हवेली के आंगन में लगातार टहल रही थी। तभी उसने देखा कि एक एम्बुलेंस हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसका दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसे लगा कुछ अनहोनी होने वाली है। एम्बुलेंस से जमील की डेड बॉडी बाहर लाई गई। ये देखकर मैमूना की जोर की चीख निकल गई। वो चीखते हुए आगे बढ़ी और कहने लगी, जमील, क्या हुआ है तुम्हें? उठो, जल्दी करो। ये तुम किस हाल में आए हो? उठ जाओ। चौधराइन भी जोर जोर से रो रही थी और अपना सीना पीट रही थी। चौधरी साहब ने कहा, जमील का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैमूना फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शौहर मुझे छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो ऐसे कैसे जा सकता है? उसकी चीख पुकार पूरी हवेली में गूंज रही थी। जमील का चले जाना उसे जैसे पागल कर रहा था। वो बार बार उसे पुकार रही थी, लेकिन जाने वाला कभी वापस आता है। जमील को दफना दिया गया। जमील को मरे हुए 2 दिन ही हुए थे कि चौधराइन ने मैमूना को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। वो कहने लगी, अब इस हवेली में तेरी कोई जगह नहीं है। मैमूना रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं जमील के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और रात के अंधेरे में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैमूना 9 महीने की गर्भवती थी। किसी ने इसका भी ख्याल नहीं किया। वो रोते हुए अपनी माँ के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। झारा बीबी, जो उस समय चारपाई पर लेटी हुई थी, दरवाजे की आवाज सुनकर उठ बैठी। जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने उनकी बेटी खड़ी थी। मैमूना की हालत देखकर झारा बीबी के होश उड़ गए। बिखरे बाल, रोता हुआ चेहरा और 9 महीने की गर्भवती मैमूना। झारा बीबी ने फौरन उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, ये तेरा क्या हाल है? और इस रात के वक्त
तू यहाँ क्या कर रही है? मायमूना ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। ये सुनकर झारा बीबी अंदर से हिल गई। उन्हें तो ये सपने में भी गुमान नहीं था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव होगा। अब उन्हें समझ आया कि उनके शौहर इस रिश्ते के खिलाफ क्यों थे। वो जानते थे कि ये लोग मायमूना को कभी कबूल नहीं करेंगे। जमील के जाते ही उन्होंने मायमूना को घर से बेदखल कर दिया। अब मायमूना अपनी माँ के घर रहने लगी, लेकिन वो पहले जैसी मायमूना नहीं रही। वो हर समय गहरी सोच में डूबी रहती। जमील की जुदाई ने उसके दिल पर गहरी चोट कर दी थी। वो आंगन के एक कोने में बैठी रहती और जमील को याद करती। वो कहती, जमील, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब तुम मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए। तुमने तो अपने बच्चे की भी अभी तक शक्ल नहीं देखी। एक रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी, हवाएं जोरों से चल रही थी। तभी मायमूना को जोरों का दर्द उठा। झारा बीबी ने देखा कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो दौड़कर दाई को बुलाने चली गई। दाई जल्दी जल्दी झारा बीबी के साथ घर आई। वो कमरे में गई तो देखा कि मायमूना चारपाई पर लेटी हुई है और दर्द से तड़प रही है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। दाई ने आगे बढ़कर कहा, इसका बचना मुश्किल लग रहा है। झारा बीबी रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मेरी बेटी ही मेरा आखिरी सहारा है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। कुछ ही देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। झारा बीबी, जो बाहर जानमाज पर नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी, बच्चा रोने की आवाज सुनते ही उठ खड़ी हुई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मायमूना की जिंदगी का तूफान उसे अपने साथ ले गया। जैसे ही झारा बीबी कमरे में आई, दाई ने एक नन्ही सी बच्ची को उनकी गोद में दिया और कहा, तुम्हारी नातिन पैदा हुई है, लेकिन तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर झारा बीबी के कदम लड़खड़ा गए। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि दाई ऐसी कोई बात कहेगी। उनकी इकलौती बेटी, उनकी जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने शौहर के गुजर जाने का गम तो वह पहले ही सह रही थी, लेकिन अब बेटी का जाना उनके लिए एक असहनीय सदमा था। झारा बीबी अपनी बेटी मायमूना की लाश से लिपट कर रोने लगी। वहां मौजूद लोग उन्हें रहम भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ कहने लगे, बेचारी की किस्मत में बस दुख ही लिखा है। अभी तो शौहर को गए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे और अब बेटी भी चल बसी। कैसी सुंदर और जवान बेटी थी। झारा बीबी का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अचानक उन्हें उस नन्ही सी जान का ख्याल आया। उन्होंने आगे बढ़कर बच्ची को उठाया। उसका चेहरा देखा तो दंग रह गई। बच्ची हूबहू मायमूना की तरह दिख रही थी। उन्होंने उसे गले से लगाया और चूमते हुए कहा, जैसे अल्लाह ने मुझसे एक मायमूना को ले लिया और दूसरी दे दी। मायमूना का जनाजा उठाया गया और उसकी तदफीन कर दी गई, लेकिन वह नन्ही बच्ची जो अभी पैदा हुई थी अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देख पाई। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। वह पैदा होते ही यतीम हो गई थी। झारा बीबी उसे सीने से लगाए रो रही थी। मायमूना की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि झारा बीबी पर हकीकत की चुभन भारी पड़ने लगी। जनाजे के बाद लोग अपने अपने घर चले गए थे। झारा बीबी अकेली रह गई उस नन्ही जान को लेकर। यह रमजान का मुकद्दस महीना था। हर घर में सहरी और इफ्तारी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन झारा बीबी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। खाने को कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत था वह कब का खत्म हो चुका था। जब मायमूना जिंदा थी तो वह सिलाई करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब वह भी नहीं रही। झारा बीबी ने अपनी आंखों में आंसू लिए उस मासूम बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी माँ चली गई है, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। रमजान का पहला रोजा था। लोग अपने घरों में सहरी बना रहे थे, लेकिन झारा बीबी के पास केवल पानी था। वह अपनी भूख से ज्यादा अपनी नातिन की फिक्र में थी। उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तू रोजेदारों पर रहम करता है। मेरी इस मासूम नातिन पर भी रहम कर। ये तो रोजे की उम्र में भी नहीं है। इसे भूखा न रख। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन झारा बीबी की जिंदगी में अंधेरा ही छाया रहा। उनके घर में आटा और राशन तो दूर, खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। उन्होंने अपनी चादर ठीक की, बच्ची को चारपाई के झूले में डाला और खुद दरवाजे की ओर बढ़ गई। उन्होंने मोहल्ले के हर घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा, मुझे कोई काम दे दो। मेरी नातिन भूखी है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी, बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना।
कुछ लोगों ने तरस खाकर बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने या कपड़े धोने का काम दे दिया, लेकिन कुछ औरतें कहने लगी, तू बूढ़ी है, तुझसे काम नहीं होगा, यहाँ से निकल जा। लेकिन झारा बीबी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि उनके साथ अब एक मासूम बच्ची भी है, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। काम से लौटकर जब वह घर पहुंची तो देखा कि बच्ची चारपाई पर लेटी जोर जोर से रो रही थी। झारा बीबी ने उसे गोद में उठाया, गले लगाया और कहा, तेरी नानी तुझे कहीं से खाना जरूर लाकर देगी। मैं मेहनत करूंगी, लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी। रमजान का महीना था, हर घर में इफ्तार की रौनक थी, लेकिन झारा बीबी के घर में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उन्होंने वह भी बच्ची के होठों से लगाई और खुद पानी पीकर रोजा रख लिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह सब देख रहा है, वह हमारे लिए जरूर कोई दरवाजा खोलेगा। बीबी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आजमाइश कब खत्म होगी। उनकी नन्ही सी नातिन भूख से बिलख रही थी और उसके रुदन की आवाज झरा बीबी के दिल को चीर रही थी। घर में ना तो दूध था और न ही खाने के लिए कोई जरूरी शय। झारा बीबी का कोई सहारा भी न था, न ही कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके दर पर जाकर वह मदद तलब कर सकती। उन्होंने बच्ची को चारपाई पर लिटाया और एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। हाथ जोड़कर गुजारिश की, अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा दूध दे दो, मेरी नातिन बहुत भूखी है। दरवाजा खोलने वाले शख्स ने सख्त लहजे में जवाब दिया, माफ करना, हमारे पास बच्चे का दूध नहीं है जो तुम्हें दे। झारा बीबी ने मायूसी में सर झुका लिया और अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहां भी उन्होंने यही कहा, अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा दूध दे दो, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिला। हर दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर हर जगह उन्हें दुत्कारा गया। निराश होकर जब झारा बीबी घर लौटी तो देखा कि बच्ची भूख से झाड़-झाड़ रो रही थी। उन्होंने उसे बेबस होकर अपने सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा और अर्ज की, या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, तू जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरे हालात कितने बदतर हैं, इस मासूम पर रहम फरमा। इसके बाद झारा बीबी ने बच्ची को अपनी गोद में लिया और फिर से घर से बाहर निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि गांव का चरवाहा अपनी बकरियों के साथ खड़ा था। चरवाहे के साथ कई तंदुरुस्त बकरियां थीं। झारा बीबी की नजर उस चरवाहे पर पड़ी। वह गांव का एक नेक दिल और रहम दिल नौजवान था, जो यतीमों की मदद करता था और गरीबों को खाना खिलाता था। झारा बीबी ने उसे आवाज दी। वह नौजवान फौरन उनके पास आया और अजियत भरे लहजे में बोला, अम्मा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है और रो क्यों रही हो? झारा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रुआंसी होकर कहने लगी, बेटा, 2 दिन हो गए हैं, मेरी नातिन ने कुछ भी नहीं खाया, ये भूखी है, अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा दूध दे दो। नौजवान ने बच्ची को गौर से देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह कहने लगा, ये बच्ची तो बहुत कमजोर लग रही है, ये तो तुम्हारी बेटी की आखिरी निशानी है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब तुम इसे कैसे पालोगी? झारा बीबी ने बेबस होकर जवाब दिया, बेटा, मैं क्या करूं? न मेरा कोई सहारा है और न ही यह बच्ची कुछ मांग सकती है, लेकिन मैं इसे भूखा नहीं रख सकती। नौजवान ने एक नजर अपनी बकरियों पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, झारा बीबी, मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगा। यह सुनकर झारा बीबी के आंसू और तेजी से बहने लगे। उनका दिल तड़प उठा, क्या अब यह नौजवान भी उन्हें मना कर देगा? उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म होने वाली थी, लेकिन नौजवान ने आगे बढ़कर एक तंदुरुस्त बकरी झारा बीबी के हवाले कर दी और कहा, यह बकरी मुझे बहुत अजीज थी, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचता था, लेकिन आज इसे अल्लाह के नाम पर तुम्हें देता हूँ। यह बकरी अब से तुम्हारी है, रोज इसका दूध निकालो, अपनी नातिन को पिलाओ और खुद भी पियो, बस मेरे लिए दुआ करना। झारा बीबी ने बकरी को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी नातिन और बकरी के साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर झारा बीबी ने बच्ची को चारपाई पर लिटाया और फौरन बकरी के पास गई। जल्दबाजी में दूध निकाला और उसे एक मिट्टी के प्याले में भरा, फिर अपनी नातिन के होठों से प्याला लगाकर उसे दूध पिलाने लगी। वह नन्ही सी जान जो 2 दिनों से भूखी थी, जैसे ही दूध के पहले कतरे उसके मुंह में गए, उसके चेहरे पर सुकून छा गया। वह बड़े इत्मीनान से दूध पीने लगी। झारा बीबी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार आसमान की तरफ देखती और कहती, या अल्लाह,
तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी मदद के लिए दरवाजा खोल दिया। रमजान की यह मुबारक रात ज़ारा बीबी और उनकी नातिन के लिए रहमत बन गई। यूं ही ज़ारा बीबी अपनी नवासी की परवरिश करती रही और वक्त गुजरता गया। 10 साल का अरसा बीत गया। उनकी नवासी 10 साल की हो गई थी। ज़ारा बीबी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ज़ारा बीबी की नवासी सारा दिन अपनी बकरी के साथ खेलती रहती थी। वह रोज सुबह उठती और अपनी बकरी को लेकर चाचा के साथ खेतों में चली जाती। वही चाचा जिसने कभी वह बकरी उनको दी थी, वह उनके साथ जाती और खेतों में अपनी बकरियों को चराकर वापस आती। वह नौजवान जिसका नाम रफीक था, वह अक्सर ज़ारा बीबी के घर आया करता था। आज भी आया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में कुछ सामान था। ज़ारा बीबी ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर खुश हो गई। कहने लगी, बेटा खैरियत से तो आए हो ना, क्या लेकर आए हो? रफीक कहने लगा, अम्मा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ अपनी बेटी के लिए। थैली में कुछ खजूरें, कुछ फल वगैरह थे। ज़ारा बीबी की नवासी यह सुनते ही भागते हुए बाहर आई और जल्दी से थैली पकड़ ली। कहने लगी, चाचा आप मेरे लिए मिठाई लेकर आए हैं। चाचा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। उसने जल्दी से थैला खोला और मिठाई खाने लगी। रफीक अंदर आकर ज़ारा बीबी के साथ बैठ गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर ज़ारा बीबी कहने लगी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रफीक ने कहा, कहो क्या कहना है? ज़ारा बीबी कहने लगी, मेरी नवासी अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि यह किसी अच्छे से मदरसे में जाए। वह नज़ीर साहब का मदरसा है ना, वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी नवासी भी हाफिज कुरान बने। इसकी माँ भी तो हाफिज कुरान थी, यह भी अपनी माँ की तरह नेक होनी चाहिए। रफीक कहने लगा, अम्मा अगर तुम कहती हो तो मैं नज़ीर साहब के मदरसे में बात करता हूँ। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। मैं खुद आपकी नवासी को लेकर जाऊंगा। ज़ारा बीबी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो। तुमने कभी हमें मायूस नहीं किया। ज़ारा बीबी कहने लगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी नवासी दीन सीखे और कुरान मजीद की हाफिजा बने। रफीक कहने लगा, अच्छा मैं फिर मदरसे में बात करूंगा और फिर हम इसे नज़ीर साहब के मदरसे में डालेंगे। नज़ीर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। पूरे गांव वाले उन्हें जानते थे। वे गांव के सब बच्चों को पढ़ाते थे। वे गांव के एक आम उस्ताद ही नहीं बल्कि सबके लिए एक मसीहा भी थे। रफीक वहां से चला गया। ज़ारा बीबी अपनी नवासी के साथ बैठी हुई थी। रात का वक्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चूल्हे के पास वे बैठी हुई थी। सामने उनकी 10 साल की नवासी बैठी हुई अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और ज़ारा बीबी रोटियां सेंक रही थी। बार बार नजरें उठाकर अपनी नवासी को भी देखती, जो अपनी माँ की तरह ही बेहिसाब खूबसूरत थी, या फिर अपनी माँ से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। वह हूबहू मैमूना की कॉपी थी। जब जब वह अपनी नवासी को देखती तो उन्हें अपनी बेटी ही याद आती थी। इसी वजह से उनकी नवासी उन्हें और भी ज्यादा अजीज थी। ज़ारा बीबी कहने लगी, अब बस कर जा, कितना खेलेगी, आजा खाना खा ले। वह भागती हुई आई और ज़ारा बीबी के पास बैठ गई। ज़ारा बीबी मोहब्बत से उसे रोटी के निवाले तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी और वह मुस्कुराते हुए खाने लगी। नज़ीर साहब सिर्फ गांव के उस्ताद ही नहीं बल्कि हकीम भी थे। इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए सब लोग नज़ीर हकीम के पास ही आया करते। लोग कहते कि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। दिन में वे बच्चों को पढ़ाते और शाम में अपने छोटे से मिट्टी के कमरे में बैठकर लोगों को दवाई देते। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में कोई शिफा ही रखी थी। कोई भी उनसे एक बार दवाई लेता तो दोबारा उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिसे भी कोई बीमारी होती वह फौरन नज़ीर के पास ही दौड़ा चला आता। लोग अपने सदकात के पैसे नज़ीर को ही दिया करते, जानते थे कि वे आगे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा देंगे, और कभी उन्होंने इस चीज में खयानत नहीं की थी। लोग उन्हें लाकर दे देते और वे चुपचाप आगे जरूरतमंदों में तकसीम कर देते। वे कहते, अल्लाह ताला की अमानत है, इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। वे जड़ी बूटियों को पीसकर दवाई बनाया करते थे और गांव में ही उनका छोटा सा मदरसा भी था, जहां पर वे बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। गांव के सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब लोग उन पर अंधा एतबार करते थे। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा था। हर तरफ रौनकें ही रौनकें थीं और खुशियां ही खुशियां थीं। लोग इबादत में मशगूल थे। ऐसे में एक दिन नज़ीर, जो अपने मदरसे में बैठा हुआ था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कहा, कौन है? रफीक दरवाजा खोलकर अंदर आया।
उसके साथ झारा बीबी की नवासी भी मौजूद थी। नजीर साहब कहने लगे, खैरियत है रफीक भाई, क्यों आए हो आज आप? रफीक ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं आपके पास एक बड़ी अमानत लेकर आया हूँ। ये झारा बीबी की नवासी है और वे चाहती हैं कि यह आपके मदरसे में तालीम हासिल करे और कुरान मजीद हिफ्ज करे। इसकी माँ भी हाफिज कुरान थी और वे चाहती हैं कि यह भी हाफिज कुरान बने। नजीर साहब ने कहा, ठीक है, अगले दिन से आप उन्हें भेज दीजिएगा। झारा बीबी की नातिन रोज मदरसे आने लगी और अपने साथ अपनी बकरी को भी लाने लगी। झारा बीबी उसे रोकने की कोशिश करती, मगर बकरी भी अपनी मालकिन के बिना नहीं रह सकती थी, जैसे कि वह उसकी साथी और सच्ची दोस्त हो। इस तरह रोज झारा बीबी की नातिन अपनी बकरी के साथ ही मदरसे आती और उसी के साथ बैठकर कुरान शरीफ पढ़ती। मदरसे के बाकी बच्चे यह देखकर बहुत खुश होते थे। झारा बीबी की नातिन को पढ़ने का बहुत शौक था और वह काफी मेहनत से कुरान सीख रही थी। उसकी इसी मेहनत का नतीजा था कि कुछ ही महीनों में उसने 2-3 पारे याद कर ली। झारा बीबी अपनी नातिन की इस तरक्की से बहुत खुश थी। वह हर वक्त उसके लिए दुआ करती, या अल्लाह, जितनी ये खूबसूरत है तो इसका नसीब इससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। लेकिन फिर झारा बीबी ने अपनी नातिन में कुछ अजीब देखा। अब वह पहले की तरह हंसती खेलती नहीं थी, चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी, थकी थकी सी लगती थी। पहले वह बकरी चराने जाती थी, मदरसे में मन लगाकर पढ़ती थी और अपनी नानी के कामों में भी मदद करती थी। लेकिन अब वह हमेशा गुमसुम और उदास रहने लगी थी। उसकी तबीयत हर वक्त ढीली लगती थी और उसका शरीर धीरे धीरे फूलने लगा था। झारा बीबी ने फिक्रमंद होकर पूछा, बेटी, तुझे क्या हो गया है? नातिन ने सर झुका लिया और धीरे से बोली, पता नहीं नानी, मुझे हमेशा थकान महसूस होती है। मेरा जिस्म बहुत भारी भारी सा लगने लगा है। झारा बीबी ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, जो पीला पड़ता जा रहा था। उनका दिल घबरा गया। वह परेशान होकर बोली, या अल्लाह, मेरी नातिन को क्या हो गया है? कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई? उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया और सीधे रफीक साहब के पास चली गई। बेटा, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। मेरी नातिन की तबीयत खराब होती जा रही है। वह बहुत कमजोर हो गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। रफीक ने नरमी से उनकी बात सुनी और कहा, अम्मा, आप फिक्र न करें, बच्ची पढ़ाई में दिल लगा रही है, शायद इसी वजह से थकावट हो रही है। झारा बीबी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन उसका जिस्म भी फूलने लगा है। अब तो वह 2 कदम भी चलती है तो उसकी सांस फूलने लगती है। रफीक भी फिक्रमंद हो गया और बोला, अम्मा, आप चिंता मत करें, वह अब बड़ी हो रही है, शायद शरीर में बदलाव आ रहे हों। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अगर ज्यादा परेशानी हुई तो हम नजीर साहब से बात करेंगे, वह बहुत अच्छे हकीम हैं। उनकी दवाई से हमारी गुड़िया जल्द ही ठीक हो जाएगा। शाम को झारा बीबी चारपाई पर बैठी हुई थी और उनकी नातिन का सिर उनकी गोद में रखा था। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखा। उसकी रंगत जर्द और मुरझाई हुई लग रही थी। नातिन ने धीरे से कहा, नानी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। अब तो मदरसे में बैठने में भी तकलीफ होती है। अचानक पेट में दर्द उठता है और मेरा जिस्म भी फूल रहा है। चलते चलते भी बहुत थक जाती हूँ। झारा बीबी ने उसके बालों में हाथ फेरा और प्यार से कहा, फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं तुझे हकीम से दवा लाकर दूंगी। तू देखना, तू जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनकी नातिन दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, मगर उसका पेट अजीब तरीके से बाहर निकल रहा था। ये बात झारा बीबी को बहुत परेशान कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले ही दिन सुबह सुबह झारा बीबी ने अपनी नातिन को उठाया और कहा, उठ जा मेरी बच्ची, आज मैं तुझे दाई के पास लेकर जाऊंगी। वह बहुत मशहूर है, पूरे गांव की औरतें उन्हीं से दवा लेती हैं। तू देखना, वह तुझे ऐसी दवा देंगी कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने नातिन के कपड़े बदले और उसे लेकर बाहर निकली। हमेशा की तरह बकरी भी उनके साथ थी। गली कूचों से होते हुए वे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नातिन 2 कदम चलती और कहती, नानी, मुझसे और नहीं चला जाता। झारा बीबी ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हिम्मत कर मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, फिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन झारा बीबी का दिल बहुत बेचैन था। अंदर ही अंदर उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा था। झारा बीबी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी जब अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, झारा बीबी, आप कहाँ जा रही हैं? झारा बीबी ने पलटकर देखा तो पीछे रफीकट खड़ा था। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान हो। वो दौड़ता हुआ झारा बीबी के पास पहुंचा और घबराए हुए लहजे में बोला,
आप कहाँ जा रही हैं और गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही हैं? झारा बीबी ने गहरी सांस ली और ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं अपनी नुआसी को दाई के पास ले जा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ना जाने इसे क्या हो गया है। मैंने सुना है कि वो दाई बहुत अच्छी दवा देती है। इसका जिस्म देखो, दिन ब दिन फूल रहा है। मैं इसे दाई के पास ले जा रही हूँ ताकि ये जल्द ठीक हो जाए। रंग भी इसका पीला पड़ चुका है। ये सुनते ही रफीका का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और कड़े लहजे में बोला, झारा बीबी, तुमने मुझसे पूछे बिना ये सब कैसे कर लिया? मैंने कहा था ना कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम बेकार में इसे क्यों लेकर जा रही हो? झारा बीबी ने हैरानी से रफीकत की ओर देखा और बोली, मैं तो बस अपनी नुआसी की सेहत की फिक्र कर रही हूँ। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? रफीकत गहरी आवाज में बोला, तुम नहीं जानती गांव के लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। अगर तुम इसे दाई के पास ले गई तो लोग इस पर उंगली उठाएंगे। अगर किसी ने इसके बारे में गलत सलत कह दिया तो तुम क्या करोगी? उधर झारा बीबी की नवासी की बकरी बेचैन हो रही थी। वो कभी बच्ची के पास जाकर उसका हाथ सूंघती तो कभी झारा बीबी के सामने गर्दन हिलाने लगती, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। झारा बीबी की नवासी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, चाचा, मुझे सच में कुछ हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं मदरसे में बैठ भी नहीं पाती, ठीक से चल भी नहीं पाती। झारा बीबी का दिल बेचैन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रफीका इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। उसका अजीब बर्ताव उन्हें कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रहा था। उनकी बूढ़ी आंखें उस हकीकत को नहीं देख पा रही थीं जो उनके सामने थी। उन्होंने हमेशा रफीकत पर भरोसा किया था, वो उनका सहारा था, मगर आज ना जाने क्यों उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। रफीक ने कहा, झारा बीबी, आप घर जाइए, आराम कीजिए। मैं गुड़िया को लेकर जाता हूँ और जल्दी ही वापस ले आऊंगा। ये कहकर रफीक ने गुड़िया का हाथ पकड़ा और गांव की कच्ची सड़क पर आगे बढ़ गया। झारा बीबी की आंखें उसी रास्ते पर टिकी रहीं जहां से उनकी नवासी रफीकत के साथ गई थी। झारा बीबी घर आई और चारपाई पर बैठ गईं। उनका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। काफी देर हो गई थी, लेकिन रफीका और उनकी नवासी अब तक नहीं लौटे थे। वो घबरा कर उठी, या अल्लाह, खैर करना, ना जाने क्या हो गया है, अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने जल्दी से चादर ठीक की और घर से बाहर निकल गई। तेज कदमों से रफीका के घर की तरफ बढ़ने लगी। सोचा शायद वो लोग वहीं आ गए हों। भागते हुए जैसे तैसे वहां पहुंची, मगर जब दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उनकी बेचैनी बढ़ गई। वो घबराई हुई बाहर निकली और उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगी जहां से रफीका गया था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि रफीका एक पेड़ से टेक लगाए बैठा है, बिल्कुल शांत। झारा बीबी दौड़कर उसके पास गई और गुस्से में बोली, तू यहाँ आराम से बैठा है, मेरी नवासी कहाँ है? रफीका ने गहरी सांस ली और कहा, झारा बीबी, मैं गुड़िया को दाई के पास ले गया था, लेकिन जो मैंने वहां सुना वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। झारा बीबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या सुना तुमने? मुझे बताओ जल्दी। रफीकत की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, अम्मा, दाई ने कहा था कि गुड़िया हामिला है। ये सुनते ही झारा बीबी के कदम लड़खड़ा गए। वो बेइख्तियार जमीन पर बैठ गई। रफीका ने भी सर झुका लिया और धीरे से कहा, मेरे लिए भी ये यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर यही सच है। फिर उसने आगे कहा, इसके बाद गुड़िया ये सुनते ही वहां से भाग गई। कहने लगी कि मैं घर जा रही हूँ। वो अपनी बकरी के साथ थी। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंची? ये सुनकर झारा बीबी की चिंता और बढ़ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे थे। झारा बीबी आसमान की तरफ देख रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म हुआ मेरी नवासी के साथ? ये किसने किया? कौन था वो दरिंदा? तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आया और गुस्से में बोला, झारा बीबी, ये सब इसी रफीक ने किया है। इसने तुम्हारी नवासी को मारकर फेंक दिया। झारा बीबी की आंखें हैरत से फैल गईं और वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह कहने लगी, या अल्लाह, मेरी नातिन के साथ ये कैसा जुल्म हो गया? उसे इस दुनिया से ही मिटा दिया गया। यह तो हमारा सहारा था, लेकिन इसने तो मेरी मासूम बच्ची को ही मार दिया। लोग गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, इस शख्स को मारो। ये कैसा दरिंदा निकला? इसने एक मासूम बच्ची को न सिर्फ हामिला कर दिया, बल्कि उसकी जान भी ले ली। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह सालों से हमारे साथ रहकर अच्छा बनने का ढोंग करता रहा, हमें धोखा देता रहा।
आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रफीका चीख चीख कर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, वह मेरी बेटी जैसी थी, मेरी गुड़िया थी। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने यह नहीं किया। लेकिन लोग कहने लगे, झूठ मत बोल, तू ही गुनहगार है। लोगों ने कहा, इसे जान से मार दो। वे बड़े बड़े डंडे लेकर आए और उसे मारने लगे। सबसे आगे नजीर था, जो हमेशा सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार बनने का दावा करता था। उसी वक्त ज़ारा बीबी की नातिन की बकरी कहीं से भागती हुई आई और सीधे मदरसे के कारी साहब यानी नजीर पर झपट पड़ी। वह उसे जमीन पर गिरा देती है। यह देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वे अब तक रफीक को पीट रहे थे, लेकिन अब बकरी को देखकर सन्न रह जाते हैं। बकरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अल्लाह ने बकरी को बोलने की ताकत दी और वह बोल पड़ी, यही सबसे बड़ा गुनहगार है, यही सबसे बड़ा शैतान है, जिसे तुम नेक और ईमानदार समझते हो, जिसे मस्जिद का इमाम और कारी समझते हो। असली दरिंदा यही है। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत से बकरी को देखने लगे। फिर बकरी बोली, जिस इंसान को तुम सब नेक समझते हो, यही दरिंदा उस मासूम बच्ची पर जुल्म करता था। जब वह मदरसे जाती थी तो यह उसे मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर देता था। जब वह खा लेती थी तो उसे कुछ भी होश नहीं रहता था। फिर यह उसके साथ वहशीपन करता था। यही सबसे बड़ा गुनहगार है, जो लोगों के सामने नेक बनता है, लेकिन अंदर से उसका दिल गलीज, गंदा और काला है। बकरी ने फिर कहा, जब गुड़िया घर वापस आ रही थी, जब दाई माँ ने बताया कि वह हामिला है, तो वह रोते हुए घर जा रही थी। वह ज़ारा बीबी को सब कुछ बताना चाहती थी, उनसे लिपट कर रोना चाहती थी। तभी रास्ते में उसे यही मौलवी मिला। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें मदरसे ले चलता हूँ, वहाँ कुरान पढ़ाऊंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, वहाँ तुम्हें दवा भी दूंगा। गुड़िया उसकी बातों में आ गई, लेकिन वहाँ ले जाकर इस जालिम इंसान ने उसे बेहोशी की दवा दी, फिर उसके साथ हैवानियत की और उसके बाद उसे मिट्टी में जिंदा दफना दिया। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग मौलवी को गालियां देने लगे, यह तो दरिंदा निकला, यह मौलवी नहीं, शैतान है। ज़ारा बीबी का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपना सीना पीटते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मैंने अपनी मासूम नातिन को किस दरिंदे के हवाले कर दिया? या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया? लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर ज़ारा बीबी की नातिन को दफनाया गया था। उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया। जब उसकी नातिन की लाश निकाली तो वह ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। औरतें उसकी लाश को उठाकर अंदर ले गईं और उसे गुस्ल देने लगीं। ज़ारा बीबी की चीखें बंद नहीं हो रही थी। उधर गांव के लोगों ने उस मौलवी को पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। यह तो दुनिया की सजा थी, किसी ने कहा, लेकिन आखिर में इसके लिए और भी बड़ा अजाब, सजा रखा गया है। ज़ारा बीबी इस सदमे में पागल हो गई। उन्होंने अपनी नातिन को कफन में लिपटा देखा और तभी उनकी भी आखिरी हिचकी निकल गई। औरतें दौड़ती हुई आईं, अरे ज़ारा बीबी को क्या हुआ? इन्हें उठाओ, देखो इनका जिस्म ठंडा पड़ चुका है। फिर उन्होंने देखा कि ज़ारा बीबी का भी इंतकाल हो चुका है। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं और फिर ज़ारा बीबी को भी उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जहां उनकी मासूम नातिन को दफन किया गया था। जालिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हम नहीं जानते कि अच्छे लिबास के पीछे कौन सा दरिंदा छिपा है। हमारे बीच भी न जाने कितने ऐसे वहशी मौजूद हैं जो मासूम बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। अल्लाह हम सब की बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे।